लोकसभा मैनपुरी की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली विधानसभा जसवंत नगर और जसवंत नगर को सबसे ज़्यादा जीत दिलाने वाला ब्लॉक सैफई, उसके कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। मैं आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। और जहां तक सवाल नेताजी का है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं नेताजी से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं और नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। उनके काम करने का तरीका, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मैं जानता रहा हूं। नेताजी के साथ रहने वाले यहाँ के बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए। इसलिए जब चुनाव होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है, इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। बहुत सी सरकारें यहाँ के लोगों ने देखी हैं, लेकिन एक पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है। न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है और जितने अस्पताल बने हैं उस पर भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार पे झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि वो हर जगह कमी ढूंढते हैं। इसलिए इस चुनाव में
क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करे। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया है। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें 35 साल 40 साल पहले यही सड़क इटावा से मैनपुरी वाली कैसी सड़क थी, और जो आप बोल रहे हो आपके जमाने का जो पुल है तो 2 बसें नहीं निकल सकती उसमें। वो जो लोहे का पुल कभी कभी दिखाई देता है हमारा वाला, वो आज भी किस जमाने का बना है, और आज कैसी सड़क हो गई उस पुल से। अगर चाहे तो 2 लोग नहीं निकल सकती गाड़ियां, 2 नहीं निकाल सकती गाड़ियां। तो सोचो कैसा जमाना देखा और कैसा नेताजी जमाना बना दिया। कहां सड़कें थी, अगर हेलीकॉप्टर उतरता था तो हम और आप एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, न जाने कितना रे हमारे और आपके चेहरे पे लग जाता था। यहाँ जितने पुराने लोग बैठे हैं उन्होंने बढ़ते हुए बदलते हुए और चीजों को संभलते हुए देखा होगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बुजुर्ग, इन्हें पता है कि कहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। आने वाली पीढ़ी को शायद उन चीजों की जानकारी हो न हो, लेकिन पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया वो हमें याद रखना पड़ेगा। और नई दिशा में जो आने वाले समय में हमें नेताजी ने जो दिया है समाजवाद, जो आज तक हमें लेकर के यहाँ तक आए, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल वो आंदोलन को और उस विचारधारा को कैसे लेकर जाए। तमाम समस्याएं हैं। ये जो अस्पताल है यही नेताजी की देन है। हाँ, छोटा अस्पताल बन रहा था, आज मेडिकल कॉलेज है। हाँ, थोड़ा बहुत छोटी जगह बन गई थी अस्पताल के लिए, और आज इतना बड़ा अस्पताल है कि जो लोग कभी ग्वालियर और आगरा जाते थे इलाज कराने के लिए, वो आज सफाई में इलाज उनका हो रहा है, वो नेताजी की वजह से। और मैंने कई मौकों पर कहा, और वो सड़क का मैं इसलिए याद दिलाता हूँ, अभी जब देश में सूची बन रही थी कि देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे कौन से हैं, तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे कोई निकला है तो वो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये कम समय पर इसलिए बन गया, अगर नेताजी जिद नहीं करते, नेताजी नहीं कहते उस दिन, तो शायद हम लोग 22 महीने या 23 महीने में नहीं बना पाते।